नमस्कार। आज हम वन्य जीव संरक्षण की दुनिया में एक बड़ी हलचल पर बात कर रहे हैं। जी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए अब एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक नया युग शीर्षक वाला एक लेख है जिससे हम जानकारी ले रहे हैं। जी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ्रेमवर्क समझौता लागू हुआ है इसका असल मतलब क्या है और वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के लिए ये कितना अहम है। बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ताज़ा खबर 23 जनवरी 2025 इसी तारीख को आईबीसीए को स्थापित करने वाला फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। सुनने में ये एक प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, इसका मतलब काफी बड़ा है। अब आईबीसीए सिर्फ कोई पहल या गठबंधन नहीं रहा, बल्कि ये एक पूरा मतलब संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है। अच्छा, संधि आधारित। हाँ, और इसे बाकायदा एक कानूनी इकाई का दर्जा मिल गया है। मतलब ये अपने नाम पर काम कर सकता है, समझौते कर सकता है। ओ, और भारत का विदेश मंत्रालय जो इस समझौते का डिपॉजिटरी है, मतलब जो सारे आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है, उन्होंने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अच्छा, तो ये औपचारिक दर्जा मिला कैसे? मतलब कोई खास प्रक्रिया थी इसके लिए? जी हाँ, समझौते के अनुच्छेद 8(1) में एक शर्त थी। इसे लागू होने के लिए कम से कम 5 देशों का अनुसमर्थन या स्वीकृति जरूरी थी। अनुसमर्थन यानी? अनुसमर्थन का मतलब है कि उन देशों की सरकारों ने इस समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दी और इसे अपने देश में कानूनी तौर पर स्वीकार किया। दिलचस्प है। तो वो कौन से 5 देश थे जिन्होंने सबसे पहले ये जरूरी कदम उठाया? हाँ, तो सबसे पहले हामी भरने वाले 5 देश थे निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत। भारत भी था इसमें शुरू से? जी हाँ, भारत, फिर सोमालिया और लाइबेरिया। जैसे ही इन 5 देशों ने अपनी औपचारिक मंजूरी दी, मतलब हस्ताक्षर करके पूरी प्रक्रिया निभाई, आईबीसीए को ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहचान मिल गई। समझ गया। तो 5 देशों ने शुरुआत की, लेकिन जाहिर है कहानी यही खत्म नहीं होती होगी। अब क्या स्थिति है? कितने देश या संगठन इसका हिस्सा बन चुके हैं? बिल्कुल, वो तो बस शुरुआत थी उस औपचारिक दर्जे के लिए। अब तक की बात करें तो भारत समेत कुल 27 देश हैं जिन्होंने आईबीसीए में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है। 27 देश? हाँ, और बात सिर्फ देशों तक ही सीमित नहीं है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कई जाने माने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन भी हैं जो इसके साथ साझेदारी कर रहे हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इसे लेकर काफी मतलब व्यापक समर्थन है। हाँ, ये तो हुई मौजूदा स्थिति, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये आईबीसीए का विचार आया कहाँ से? इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को की थी। अच्छा। और वो मौका भी खास था। भारत उस समय प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, जो अपने आप में बाघ संरक्षण की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद फिर औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाकायदा भारत में मुख्यालय के साथ आईबीसीए की स्थापना को मंजूरी दी। तो इसका मुख्यालय भारत में है? जी हाँ, भारत में इसका मुख्यालय होना भी एक अहम बात है। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये गठबंधन किन खास बड़ी बिल्लियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है? मतलब कौन-कौन सी प्रजातियां? ये दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। अच्छा। इनमें शामिल हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। 7 प्रजातियां? हाँ, ये सातों प्रजातियां दुनिया भर के अलग-अलग इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर एक बात मुझे बहुत अनोखी लगी, वो ये कि इसकी सदस्यता सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित नहीं है जहां ये 7 बिल्लियां पाई जाती हैं। ये सही है? बिल्कुल सही कहा आपने। और यही आईबीसीए की एक बड़ी खासियत है, आप कह सकती हैं। इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है। सभी के लिए? हाँ, मतलब वो देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं जहां इनमें से कोई भी बिल्ली प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। अरे वाह! अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति लगती है। है ना, कमाल की बात। मतलब वो देश भी संरक्षण में भागीदार बन सकते हैं जिनके यहाँ ये जानवर हैं ही नहीं।
इसका क्या मतलब निकलता है, क्यों है ऐसा? इसका मतलब ये है कि बड़ी बिल्लियों का संरक्षण सिर्फ रेंज देशों की ही जिम्मेदारी नहीं है, मतलब जहां ये पाई जाती हैं, बल्कि यह एक वैश्विक चिंता है, एक साझा जिम्मेदारी है। अच्छा। ये रणनीति संरक्षण के लिए एक ज्यादा व्यापक आधार बनाती है, चाहे वो फंडिंग की बात हो, तकनीकी सहायता की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। ये दिखाता है कि इन शानदार जीवों को बचाना पूरी दुनिया के हित में है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, तो भारत में मुख्यालय वाला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अब सिर्फ एक विचार या पहल नहीं है, जी नहीं, बल्कि दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक औपचारिक, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त, संधि आधारित वैश्विक संस्था बन चुका है। बिल्कुल। इसे कई देशों और महत्वपूर्ण संगठनों का समर्थन भी हासिल है, और इसकी सदस्यता की जो खुली नीति है, वो इसे वाकई अनोखा बनाती है। हाँ, और ये सब एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए क्या सवाल? कि सदस्य देशों की इतनी विविधता को देखते हुए, जिसमें रेंज देश भी हैं और नॉन रेंज देश भी, ये सोचना अहम होगा कि ये व्यापक गठबंधन भविष्य में इन 7 प्रजातियों के संरक्षण से आगे बढ़कर वैश्विक संरक्षण की दूसरी प्राथमिकताओं को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या ये दूसरे संरक्षण प्रयासों के लिए एक मॉडल बन सकता है? इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा। आगे चल